हेलो एवरीवन, मैं सुशील आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दी आईएस कैंपस में। आइए चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय समूह। अंतर्राष्ट्रीय समूह की अगर मैं बात करूं, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को G20 के बारे में। आइए चलिए शुरू करते हैं बच्चों। G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ध्यान देंगे, G20 20 देशों का एक समूह है और वो 20 देश विश्व के सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाले या बड़ी अर्थव्यवस्था वाले हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी ही वो कंट्री है जो G20 का पार्ट है या मेंबर है। आइए चलिए बात करते हैं बच्चों। इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूं बच्चों। स्थापना कब हुई थी? 1999 में स्थापना हुई थी G20 की बच्चों। ध्यान देंगे सभी बच्चे। एसएससी जीडी वाला हो, एसएससी सीएचएल वाला हो, सीजीएल वाला हो, यूपी पीसीएस वाला हो, यूपीएससी वाला हो, सभी बच्चे इस चैनल पर बने रहे। जीएस का अच्छा कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा हर डायमेंशन से। आइए चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 1999 में बना था बच्चों G20। ग्रुप ऑफ 20 कंट्री है। ग्रुप ऑफ 20 कंट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 20 वो कंट्री है जो विश्व में बड़ी कंट्री है। ध्यान देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। कॉन्टिनेंट के हिसाब से समझेंगे, महाद्वीप पर कौन कौन सी कंट्रियां बड़ी है, डोमिनेंट है, वही कंट्री इसका पार्ट है। आइए चलिए देखते हैं। बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। सबसे पहले कनाडा, उसके बाद यूएसए बच्चों, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना बच्चों, रसिया, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है बच्चों, इटली, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये एक समूह है, खुद भी G20 समूह का पार्ट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन खुद भी एक समूह है देशों का। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, 19 कंट्री है और एक समूह है। G20 का मेंबर कौन कौन है? 19 तो कंट्रियां है, देश है और एक समूह है। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। साउथ अफ्रीका बच्चों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एकमात्र कंट्री साउथ अफ्रीका ही है जो G20 का पार्ट है, मेंबर है। समझेंगे इस चीज को, बात करेंगे आगे। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया बच्चों, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं बच्चों साउथ कोरिया को, जापान, ऑस्ट्रेलिया बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और टर्की बच्चों। ध्यान देंगे ये 20 बच्चों, ये वो 20 कंट्रियां हैं जो G20 का समूह है। ध्यान देंगे, ये वो 20 कंट्रियां हैं जो G20 ग्रुप में है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। ऑस्ट्रेलिया अकेला महाद्वीप है, मतलब सॉरी, ऑस्ट्रेलिया अकेली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। उसके बाद में बात करूं बच्चों, साउथ अफ्रीका अकेली कंट्री है, ये ध्यान देंगे। उधर अब कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, रसिया, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, टर्की। टर्की जो देश है बच्चों वो
यूरोप में भी है और एशिया में भी, वो बाई मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया तो ध्यान देंगे, ठीक है। और इधर आ जाइए आप, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, जापान। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इस बार जो 2022 का सम्मेलन हुआ है, समिट हुआ है, G20 समिट, वो बच्चों बाली, कौन सा समिट हुआ है? 17 हुआ है बच्चों, 17 हुआ है, ध्यान देंगे। 17वां समिट हुआ है बाली, जो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। अगर मैं इस बार की थीम की बात करूं बच्चों, थीम की बात करते हैं, इस बार की थीम है बच्चों रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। ध्यान दे सभी बच्चा, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर, कि साथ मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आए हुए हैं यूक्रेन और रशिया युद्ध की वजह से, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। और मेनली क्या था इस डिक्लेरेशन का मतलब, ये था कि अभी फिलहाल कि मैक्सिमम कंट्री ने रशिया को ही अपोज किया है कि आप एक आक्रामक तरीके से युद्ध कर रहे हो यूक्रेन के साथ, वो आपके लायक नहीं है युद्ध करने के, लेकिन फिर भी आप उसको कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं, उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो आइए समझेंगे इस चीज को भी, ये एक पूरा IR का टॉपिक है, बाद में देखेंगे। हम बात करेंगे बच्चों 2023 का जो समिट होगा, 2023 G20 समिट, वो भारत में ही होगा, इंडिया। कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में बच्चों, न्यू दिल्ली में बच्चों, ध्यान देंगे सभी बच्चे। और जो G20 समिट हुआ है इस बार 17, उसकी जो अध्यक्षता की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। बाली डिक्लेरेशन में जो अध्यक्षता की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं 2023 की थीम क्या रखी गई है, थीम रखी गई है 2023 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा वासुदेव कुटुंबकम, क्या बोला गया है थीम बच्चों 2023 की? बोला गया है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है बच्चों कि संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है, ये धरती ही एक परिवार है। और इसका जो वाक्य भी है इस बार का, मतलब वो 2023 का बच्चों क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ध्यान देंगे सभी बच्चे, 2023 का वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और बच्चों भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़कर रख सकता है। ये मोदी जी की बात नहीं है या 2014 के बाद की बात है, ये सदियों तक चला आया हुआ है वासुदेव कुटुंबकम। भारत पहले से ही ऐसी संस्कृति में पैदा हुआ है, या भारत की पहले से ही ऐसी संस्कृति है जो सबको साथ जोड़कर रखना चाहते हैं, सबको अपना परिवार समझते हैं। इस चीज को समझना है आपको भी, आप समझदार हो जाओ इस चीज के लिए बच्चों, ध्यान देंगे। बताया गया है जो लोगो है, जो लोगो है 2023 में एक कमल का फूल है, 7 पंखुड़ियां है, उस पर पूरी पृथ्वी रखी हुई है। और उन 7 पंखुड़ियों का मतलब है 7 कॉन्टिनेंट एंड 7 सी, 7 महाद्वीप और 7 समुंदर जो है वो सब एक साथ 2023 के समिट में आएंगे। ऐसा सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या भारत सरकार ने उसका लोगो रखा है 2023 का। इस चीज को समझना है आपको, समझदार हो जाना है इन्हीं चीजों के साथ। भारत ही एक ऐसी शक्ति है फिलहाल के टाइम में जो पूरे विश्व को जोड़ कर रख सकती है, और हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना चाहिए इस बात का। और इतने बड़े ग्रुप का अध्यक्षता करना बहुत बड़ी बात है बच्चों, ध्यान देंगे सभी, बहुत ही प्राउड ऑफ मूवमेंट है इंडिया के लिए। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे।
ये G20 है बच्चों, स्थापना 1999 में, समूह 20 कंट्रियों का है, 19 कंट्री है, एक समूह है, G20 है। अभी जो रिसेंट समिट हुआ है वो बाली इंडोनेशिया में हुआ है। जो 18th समिट होगा वो इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली के अंदर। थीम की अगर मैं बात करूं, रिकवर टुगेदर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर, ध्यान देंगे, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। एग्जाम में फैक्चुअल पूछ लेगा कि 2023 की थीम बताना, तो 2023 में बता देना वासुदेव कुटुंबकम। और जो वासुदेव कुटुंबकम है बच्चों, ये जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? ये शब्द मोह उपनिषद से लिया गया है, जो वैष्णव उपनिषद का पार्ट है, जो वैष्णव उपनिषद का पार्ट है। और जो वासुदेव कुटुंबकम है ये सनातन धर्म का, प्राचीन टाइम से है बच्चों, सनातन धर्म का मूल संस्कार या मूल विचारधारा है यह सनातन धर्म की। तो इस चीज को समझना है। और इस सेशन को खत्म करने से पहले 2 लाइन आप सभी के लिए कहना चाहूंगा। फिर से शुरुआत करने से मत घबराना, फिर से शुरुआत करने से मत घबराना। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। तो आप सभी का मेरे चैनल दी IAS कैंपस पर स्वागत है बच्चों। इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।